अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑन यूट्यूब चैनल। पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि वो सेट है या नहीं है। वो क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। चलें क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 5 पे है, क्लास 6 की बुक पे। वेदर द फॉलोइंग आर सेट्स आर नॉट सेट, मतलब कि ये जो सारे क्वेश्चंस गिवन है ये सेट है या नहीं है, क्या है, सेट है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सेट है कि नहीं है। जैसे कि हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब ये देखें कि ये जो सेट है ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी है। तो ये क्या हुआ, सेट। ठीक है, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है और एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो क्या है, b इज इक्वल्स टू 1 2 2 3। अब ये देखें कि इसके जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड तो है, 1 भी वेल डिफाइंड है, 2 भी वेल डिफाइंड है, 3 भी वेल डिफाइंड है। लेकिन क्या चीज़ है जो इसे सेट नहीं बना रही, वो है डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी। क्योंकि डेफिनेशन क्या है सेट की, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड तो है लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 नंबर जो है वो 2 टाइम्स दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए लिखा हुआ है c इज इक्वल्स टू KING। अब ये देखें ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं और ये के सारे वेल डिफाइंड है। ठीक है, और इस सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं। सेट की क्या डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखें ये वेल डिफाइंड भी हैं और आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये क्या हुआ, शाबाश जल्दी से बताइए ये क्या हुआ, सेट हुआ कि नहीं, ये सेट है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, d इज इक्वल्स टू BALL। अब ये देखें सेट की क्या डेफिनेशन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वेल डिफाइंड तो है BANL, बट इट्स नॉट डिस्टिंक्ट, ये आपस में डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें L रिपीट हो रहा है। तो ये बताइए ये सेट हुआ कि नहीं, जी हाँ जी, ये सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़। अब ये देखें ब्रेव बॉयज़, क्या इस सबके लिए ब्रेव बॉयज़ सेम होती हैं? ब्रेव बॉयज़ तो हर एक के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को वो ब्रेव ना लगता हो और दूसरे को किसी को ब्रेव लगता हो। अब जो सेट की डेफिनेशन है वो क्या है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखें कि द सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या जो सेट, द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़ है, ये सेट है या नहीं है। देखिए सेट के लिए वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। अब ये देखें ये जो लिखा हुआ है ब्रेव बॉयज़,
क्या ये ब्रेव बॉय सबके लिए सेम होते हैं? सबके लिए सेम नहीं होते। किसी के लिए कोई बॉय ब्रेव होगा, कोई लड़का ब्रेव होगा और दूसरे के लिए वो ब्रेव नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है सबके लिए, तो क्या ये सेट होगा? जी, ये सेट नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स। इसमें क्या है? पाकिस्तानी सिंगर्स की बात हो रही है। अब सेट की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये देखिए कि जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं वो सबके लिए वेल डिफाइंड है, सबके लिए वही सिंगर्स है, सबके लिए वेल डिफाइंड है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी है, सब आपस में डिफरेंट भी हैं। तो क्या ये सेट है? जल्दी से बताइए, शाबाश, ये सेट है।